हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो है ना, ये देखिए मेरे गार्डन का लुक। अभी ना मेरा टेरेस गार्डन हवा के कारण ये देखिए कैसा हो पड़ा है। पूरे पत्ते ना हवा में चल चल के ऐसे मुरझा से गए हैं। एक तो है ना मेरी छत भी बहुत ऊपर है, हवा भी बहुत तेज़ लगती है, पर फिर भी मैं करती रहती हूँ। और ये देखो मेरे खीरे के जो प्लांट्स हैं ना वो भी हवा में पूरे जल के कैसे हो गए। आपने मेरा 3G कटिंग वाला अगर वीडियो देखा हो तो उसमें तो कितना अच्छे हरे भरे थे ना जब मैंने इनकी 3G कटिंग करी थी। 3G कटिंग का इफ़ेक्ट देखने से पहले ही है ना मेरे सारे प्लांट्स ऐसे हवा के कारण ख़राब से हो गए हैं। और ये देखिए पालक भी कैसी हो गई है ना, हवा चल चल के इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए थे और अब देखिए इसका क्या हाल हो गया है। और ये मेरी साग है, हरी साग, लाल साग। और ये देखिए मेरे चेरी टमाटो भी पकने लग गए हैं। सो धीरे धीरे चीज़ें ना आप मेहनत करते रहते हो तो चीज़ें मिलती भी रहती है। ये पुदीना स्टीविया भी हवा के कारण ना पूरे ब्लैक हो पड़े हैं। और पता नहीं मेरा अदरक ऐसा येलो क्यों हो रहा है। शायद ना इसको अच्छी तेज़ धूप नहीं लग रही, मैं तेज़ धूप में रख दूँगी। ये मेरा हर्ब है ना जो अजवाइन वाला, वो बहुत अच्छा है। और मैंने गाइस सारे जो पहले गिलकी के और तोरई के प्लांट्स थे वो हटा दिए और मैंने नए प्लांट्स यहाँ पे शो कर दिए हैं और वो उग भी आए हैं। तो वो मैंने इसलिए हटा दिए क्योंकि है ना उनमें है ना फ्रूटिंग तो कम हो रही थी और जितनी भी हो रही थी वो आड़ी टेढ़ी हो रही थी। सो मैंने उनको ना हटाई दिया और नए प्लांट शो कर दिए। और ये जो रस्सी है ना, ये जूट वाली, इसको भी मैं हटाने वाली हूँ क्योंकि इसके कारण भी मेरे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। जब हवा चलती है ना तो ये इतना ज़्यादा उसके कारण डैमेज होता है। सो वो भी हटा दिए। अब मैं सोची इस गिलकी को तोड़ ही लेती हूँ तो आप लोगों के साथ मिलके ही हार्वेस्ट करती हूँ। तो चलिए इस गिलकी को तोड़ लिया जाए। तो गाइस मुझसे टूट नहीं रही है तो अब मैं इसको ना कैंची की मदद से तोड़ूंगी। और कैंची की मदद से ही तोड़ना चाहिए जब आप टेरेस गार्डनिंग करते हो, क्योंकि है ना ग्रो बैग्स में है ना वैसे ही तो बहुत ज़्यादा मतलब बेलें ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हम लोग 3G कटिंग वगैरह करते हैं। तो इसीलिए ना हमेशा कैंची से तोड़ो, आराम से तोड़ो ताकि आपकी बेलों को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि वही बेलें बड़ी होकर ना फिर और भी ज़्यादा फ्रूटिंग देती है। सो कुछ कुछ चीज़ों की टेक केयर करते ही रहना चाहिए। और ये लगे हैं मेरे 2 बैगन। इस बैगन में 7-8 बैगन एक साथ आने वाले थे, बट क्या हुआ कि हमको लगा, हमने इसके ऊपर जो वर्मी कंपोस्ट डाला था वो ऐसा लग रहा था कि इसमें पानी है, हम पानी देना भूल गए। 7-8 दिन इसको पानी नहीं पड़ा और धूप भी बहुत तेज़ हो गई थी तो है ना वो झड़ गए। बस ये 2 बचे थैंकफुली। मैंने फिंगर डाल के देखा, ओ माय गॉड ये तो सूख गया। सो मैंने फिर इसमें जल्दी पानी डाला तो ये 2 बैंगन हमारे फिर भी हमको मिल ही गए। ये देखिए इतने अच्छे हैं ना, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से स्पॉन्जी, मतलब बहुत फ्रेश है। ये इतना अच्छा लगता है जब हम ऑर्गेनिक सब्जियां हार्वेस्ट करते हैं कि चलो आज हम बिना पेस्टिसाइड वाला खाने वाले हैं। ये देखिए इसको भी कट कर लूँगी। वहाँ मेरा हर्ब दिख रहा है अजवाइन वाला, इसकी चटनी भी बहुत टेस्टी बनती है और इसकी है ना पकोड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं। और ये देखिए पुदीने के क्या हाल हो गए और स्टीविया प्लांट के, इनको भी मैं ऊपर से इनकी कटिंग कर लूँगी ताकि है ना ये नए पत्ते भी आ जाए और इनका ये ब्लैकनेस है ना वो भी कम हो जाए। हवा के कारण ऐसा हो गया है गाइस, बट ठीक है जो है वो है। अब हम लोग मेहनत तो कर ही रहे हैं ना। और ये चेरी टमाटो लगाए हुए हैं, देखते हैं यार इनके लिए हम मिट्टी नहीं ला पा रहे हैं। बारिश है ना तो बहुत गीली मिट्टी हो पड़ी है और इतनी ऊपर तक तो हमारे लाना बस की बात भी नहीं है। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके हम मंगवाएंगे ऊपर की तरफ। देखिए मैं ना सब रेडी कर लूँगी। जैसा कि है ना मेरा है ना अभी जो टेरेस है ये अभी ही बना है घर, तो अभी हम लोगों का इसका पूरा प्लास्टर होना है। हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके हम काम करा रहे हैं। सो हम लोगों ने सोचा था इसको बाद में करा लेंगे, बट अब लग रहा है कि करा लेना चाहिए क्योंकि आजू बाजू में कब घर बनेगा कोई अभी भरोसा नहीं है। तो हम लोग इसको हार्वेस्ट ही निकलता है, इसको प्लास्टर कराना है, इसलिए अभी मैं ज़्यादा पौधे भी नहीं लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं है ना देखिए अब मेरी हार्वेस्टिंग चल ही रही है, तो मैंने सोचा कि आज है ना ये बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी लाल भाजी और मेरी हरी वाली भाजी, तो मैंने सोचा इनका हार्वेस्ट अब ना कर ही लिया जाए। तो और मुझे आज आप लोगों के साथ ही हार्वेस्ट करना था क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, धीरे धीरे मेरा चैनल ग्रो कर रहा है। तो आप लोगों के साथ ही अब सारी चीज़ें शेयर करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी मैं क्या क्या कर रही हूँ। इवन दो अब मैं सोच रही हूँ कि सीड्स वगैरह मैं कैसे लगाती हूँ, कैसे जर्मिनेट करती हूँ, क्योंकि अलग अलग तरीके से सीड शो करो ना
तो मतलब हमको और भी नॉलेज मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है नॉर्मली हम मिट्टी में लगा देते हैं, सीड तो नहीं होते, उनको दूसरे तरीके से लगाओ तो सारे सीड्स अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं, जैसा मेरे साथ करेले के साथ हो रहा है। इसलिए मैंने एक नई प्रोसेस करी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तब तक आप देखिए मैं लोबिया जो थी वो हार्वेस्ट कर रही हूँ। अभी लोबिया का एक ही प्लांट है, इसीलिए है ना थोड़ा सा हार्वेस्ट हो रहा है, पर मैंने और भी है ना सीड्स लगा दिए हैं। देखते हैं और कितनी हमारी लोबिया लगती है। लोबिया बहुत अच्छी मतलब एक वेजिटेबल है, सो ये तो मुझे लगानी ही थी। तो मैं देखिए ना थक जाती हूँ मैं यहाँ पे ना, चलते चलते ही काम करते करते मैं अपना वीडियो भी आपको दिखा रही हूँ। एंड देखिए फिर से मेरी कुंदरू, इतनी सारी कुंदरू आ गई हैं फिर से। अभी क्या है, कल मैं इसकी पूरी कटाई छटाई करने वाली हूँ ताकि कुंदरू और अच्छे से हो। सो फिर मैं आप लोगों को और भी कुंदरू के बहुत सारे प्लांट्स कैसे लगाएं इसके बारे में बताऊंगी। कुंदरू को लगाना बेहद ईजी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा ना मैं एक बैग में और कुंदरू लगा चुकी हूँ। सो गाइज़ अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं हरा धनिया। हरा धनिया मतलब मेरे लिए तो बहुत नेसेसरी है। मैं रोज़ है ना थोड़ा थोड़ा करके ले जाती हूँ दाल वाल के लिए। शाम को मैं प्रीफर करती हूँ कि शाम को ले जाऊँ, सुबह और शाम की दोनों की सब्जी दाल में डल जाता है। तो गाइज़ ये देखिए आज का हमारा इतना सारा हार्वेस्ट हो गया है। अब हम लोगों ने क्या है, हार्वेस्ट तो अच्छा खूब सारा कर लिया है, देखिए कितना सारी चीज़ें हमको मिल गई हैं। बट हार्वेस्ट करने के बाद अब इस हार्वेस्ट को प्राप्त करने के लिए हमको चीज़ें लगाते रहना पड़ता है। लगातार हम लोगों को थोड़ा थोड़ा काम लगातार करना पड़ता है। तो आज है ना मुझे क्या है, मेथी में लगा नहीं पा रही थी, फाइनली ना मुझे है ना 2-3 नर्सरी चली गई, मुझे मेथी के सीड्स नहीं मिल रहे थे। तो मम्मा ने कहा यार बेटा घर की लगा दे। मैंने कहा चलो मम्मा ठीक है। मैं मतलब नर्सरी वाली इसलिए चाह रही थी कि सब लोग बोलते हैं कि वो सीड्स बहुत अच्छे से मतलब छांट वाँट के रखते हैं अच्छे अच्छे वाले सीड्स को, इसलिए वो लगा रही थी। बट फिर मैंने फाइनली जब नहीं मिले तो मैंने घर वाली मेथी डाल रही हूँ, और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि घर की मेथी कैसे निकली, है ना। वैसे तो मुझे लगता है अच्छी निकलेगी, क्योंकि ये भी हमारी ऑर्गेनिक मेथी ही है जहाँ से हमने मंगाई है। तो मैंने इसको तो लगा दिया है। अब मैं आप लोगों से इस वाली मेथी के बारे में भी शेयर करूँगी कि कैसा रहा, वो पर मैं शॉर्ट्स के थ्रू कर दूँगी आप लोगों को। तो बस मतलब मेरा ये बोलना है कि देखिए सारी चीज़ें मिलती है, बट उसके लिए हमको मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो आप लोगों को भी अगर सारी चीज़ें शौक़ है तो एकदम ऐसा मत सोचिए कि हमने टेरेस गार्डनिंग शुरू कर दी और भाई दूसरे दिन से हमको झमाझम मतलब सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत मेहनत वाला काम है, बट मुझे मेहनत करना बहुत पसंद है। दूसरी चीज़ ये है कि ये मुझे बहुत हेल्दी रखता है। मुझे अलग से अब एक्सरसाइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे उसके लिए टाइम निकालना बहुत भारी पड़ता था। बट इसके लिए भी थोड़ा टाइम तो मैनेज करना ही पड़ रहा है, पर ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, सो मैं करती रहती हूँ। और आप लोग भी करोगे ना तो आपकी सारी, आपने देखा ना कि मेरी कमर वगैरह बिल्कुल फ्लेक्सिबली काम करती है। जब मैं कभी वीडियो में आपने मुझे काम करते देखा हो तो ये इसलिए करती है क्योंकि मैं लगातार झुकना बैठना सब कुछ करती हूँ, इतनी सारी बाल्टियाँ भी ले जाती हूँ। सो सारी चीज़ें मतलब है ना, आप करते रहोगे, रेगुलर रहोगे ना, तो आपकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल रहेगी। सो मैंने ये 3 जो प्लांटर हैं इनमें भी मैंने धनिया लगा दी है, और इसमें है ना मैंने जो नई धनिया लाई हूँ ना वो धनिया लगा दी है। सो अभी मैंने है ना बहुत सारी शॉपिंग करी, आप देख रहे हो सारे टब्स की मैंने शॉपिंग करी है। ये मैंने जितने भी अपने है ना पत्ते वाले प्लांट्स हैं उनके लिए मैंने ना टब ले लिया, जैसे धनिया पालक, और क्योंकि पालक वगैरह धनिया वगैरह मुझे रेगुलर चाहिए होता है सैलेड के लिए, सब्जियों में ऊपर से डालने के लिए, पालक दाल वाल फ्राई करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा अपने घर में ना मेथी पालक और धनिया होना चाहिए। मेथी तो चलिए ठीक है, हर मौसम में बहुत अच्छी नहीं लगती है। सो मेथी में है ना बारिश और ठंड में उगाना प्रीफर करती हूँ। बाकी धनिया तो मुझे पूरे 12 महीने ही चाहिए। सो मैं अगर जो मुझे चाहिए तो उसके लिए फिर मैं उतनी मेहनत भी करती रहती हूँ।
सो गाइज़ ये पुदीना भी मैं थोड़ा सा हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि ऊपर ऊपर का कर लूँगी तो जो मतलब नई पत्तियाँ आएंगी वो फ्रेश हो जाएंगी, क्योंकि हवा के कारण थोड़ा ख़राब तो हो ही गया है ना। और थोड़ा थोड़ा मैं हरा प्याज भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ, हवा के कारण वो भी बीच में से मुड़ गए हैं। तो हरा प्याज भी ना मैं धनिया जैसे यूज़ कर लेती हूँ, राइस वाइस में डाल देती हूँ, फ्राइड राइस बनाती हूँ उसमें डाल देती हूँ, और वैसे भी है ना कोई सूप भी बनाऊँगी ना उसमें भी मैं हरा प्याज डाल देती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों में ना मुझे ये सब चीज़ें करते रहना पसंद है। तो देखिए आज का मेरा इतना सारा हार्वेस्ट है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हार्वेस्ट हम लोग साथ साथ करते रहेंगे। और भी बहुत सारी टेक्निकली जो मतलब टेरेस गार्डनिंग करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताती रहूँगी, जैसे जैसे मैं करती रहूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।